जब भी हमें जॉइंट पेन होता है या फिर मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है तो यूजुअली हम एक्सरे या फिर एमआरआई करवा लेते हैं, लेकिन कई बार एक्सरे और एमआरआई में भी हमारे पेन का एक्चुअल रीज़न नहीं पता चलता। तब डॉक्टर्स हमें ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे ब्लड टेस्ट बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी एक्चुअल कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए अगर आपको जॉइंट पेन है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपलोड करती हूँ फिजियोथेरेपी, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस आपकी कॉमन इंजरीज के लिए, कॉमन सिंड्रोम्स के लिए, जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कर सकते हैं। तो कंसल्टिंग डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ब्लड टेस्ट लिखते तो हैं, लेकिन पेशेंट को एक्चुअल में पता नहीं होता कि वो किस कंडीशन के लिए है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ब्लड टेस्ट कौन सी कंडीशन से रिलेटेड है। ब्लड टेस्ट की नॉर्मल और एक्सीड वैल्यू के लिए आजकल ब्लड रिपोर्ट्स में साइड में उनकी रेफरेंस वैल्यू दी जाती हैं, तो आप अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में सबसे पहले आता है हमारा विटामिन डी और विटामिन B12। अगर आपको जॉइंट पेन है या फिर बैक पेन है तो ऑब्वियसली आपका विटामिन डी आपकी बॉडी में कम होगा ही होगा। उसके साथ फटीग, बोन डिसऑर्डर्स, मसल स्टिफनेस, मूड डिसऑर्डर, ऑर्गन डैमेज, ये सारी ही प्रॉब्लम विटामिन डी डेफिशिएंसी में होती ही हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी का नॉर्मल लेवल 20 to 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के अराउंड होता है हेल्दी लोगों में, और जिनमें 12 से कम होता है उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करती है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है नर्व्स वीकनेस, और उसके अलावा पुअर बैलेंस, एनीमिक होना, बॉडी में टायर्डनेस रहना और मेमोरी में ट्रबल होना। और अगर आपको शियाटिका की प्रॉब्लम है या फिर नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, पेन आपके लेग्स में, आपके फीट्स में, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, तो आपका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी वीक होगा, जिसकी वजह से यूजुअली विटामिन B12 का ब्लड टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। सेकेंड नंबर पे है थायराइड टेस्ट, TSH जिसको हम बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपकी बॉडी में टेंडन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत हद तक बढ़ जाती हैं, जैसे कि टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, कार्पल टनल सिंड्रोम, ड्यूकेरवन डिजीज। जैसे कि फ्रोजन शोल्डर में हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बहुत एलिवेटेड होते हैं। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत बढ़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको फ्रोजन शोल्डर होने के। थर्ड नंबर, यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड टेस्ट हम तब करवाते हैं जब हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्पेशली हमारे ग्रेट टो में। उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट। गाउट में हमारे यूरिक एसिड लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। यूरिक एसिड लेवल्स तब बढ़ते हैं जब हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन होता है वो सीक्रेट नहीं हो पाता। तो यूरिक एसिड टेस्ट यूजुअली एक ही कंडीशन से रिलेटेड है जिसको हम गाउट बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे है हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP। आपको कोई भी जॉइंट पेन होगा, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल पेन होगा तो आपका CRP लेवल बढ़ा हुआ ही होगा, क्योंकि CRP लेवल डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को। अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो हमारे CRP लेवल्स बढ़े हुए होंगे ही होंगे, चाहे आपको नी पेन हो, लो बैक पेन हो या फिर शोल्डर पेन हो, कोई भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, आपके CRP लेवल्स बढ़े हुए होंगे। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये जो यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अगर आपको जॉइंट पेन है। हमारा 5वां टेस्ट है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर आपने कभी CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराया होगा तो आपने देखा होगा कि ESR उसमें इंक्लूडेड होता है। ESR में रेड ब्लड सेल्स के काउंट को मेजर किया जाता है। ये टेस्ट 1 आवर तक ही लास्ट होता है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और आपकी बॉडी उस इन्फ्लेमेशन से लड़ रही है तो यानी कि आपकी ESR लेवल्स जो है वो इंक्रीज लेवल पर आएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी के ESR लेवल्स भी उसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली एजिंग प्रोसेस में कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी
इन्फ्लेमेशन से फाइट करती है, तो ESR लेवल उसी की वजह से हमेशा बढ़े हुए आते हैं। तो हमारा 6th टेस्ट है रूमेटॉइड फैक्टर, जिसे हम RA फैक्टर या फिर RF या फिर RH फैक्टर भी बोलते हैं। इस टेस्ट को हम तब करवाते हैं जब हमारे मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है, हमारे स्मॉल जॉइंट्स में पेन होता है, जैसे कि गठिया में होता है, जिसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड टेस्ट पॉजिटिव आने का ये मतलब नहीं है कि आपको गठिया यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कंफर्म करने के लिए हम 2 टेस्ट और करवाते हैं, जिसमें से कि पहला टेस्ट है HLA-B27 और दूसरा टेस्ट है HLA-DR4। HLA-B27 कंफर्म होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में, और अगर आपका HLA-DR4 कंफर्म है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। और 7th नंबर पे आता है हमारा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट भी हमें तब करवाना पड़ता है जब हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो हमारी जो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में काम करने लगता है, हमारी इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमारी बॉडी में जो जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो ये टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी मस्कुलोस्केलेटल पेन का जो रीज़न होता है वो हमें क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स से भी पता चल जाता है, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है और हमें एक्सरे और MRI से भी पता चल जाता है, लेकिन कई बार हमें ब्लड टेस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल कंडीशन को जानने के लिए कि किस वजह से हमें वो जॉइंट पेन हो रहा है या वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन लोगों को यूजुअली जॉइंट पेन्स रहते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।